हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोटोन अकेडमी बाय प्रीति मैम। स्वागत है आप सभी का फोटोन अकेडमी बाय प्रीति मैम में। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो 30 क्वेश्चन का है। साइंस के 30 क्वेश्चन जो सीटेट में आते हैं, जिसमें तीनों साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड पेडागोजी इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाता है? तो ऑप्शन पढ़िए। लोहे में जंग लगना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना। नहीं, पानी का उबलना कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस, दूध से दही का बनना और कागज का जलना। ये तीनों ऑप्शन हैं जो केमिकल चेंजेस के हैं। इनमें से नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। भोजन का पाचन केमिकल चेंज है। बर्फ का पिघलना और लकड़ी का काटना, ये दोनों फिजिकल चेंज है। ऑप्शन ये भी कैंसिल। और डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना केमिकल चेंज है। और रिस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र की सही विशेषता बताता है? मानव परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? बंद होता है और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A ball is thrown vertically upward. Which of the following quantities remain identical in both value and direction during the upward and downward motion? एक गेंद को हवा में ऊपर फेंका जाता है और वो बॉल फिर नीचे आती है। तो इन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगी ऊपर जाने वाली मोशन के दौरान भी और नीचे आने वाली मोशन के दौरान भी? तो वेलोसिटी है, हमें पता, डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर करके बॉडी ऊपर गई है उतना ही डिस्टेंस कवर करके बॉडी नीचे आएगी। द थिंग दैट विल बी कांस्टेंट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें केवल पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हैं। माइक्रो पे ध्यान देना है, मैक्रो नहीं है। यहाँ पे माइक्रो है, जिनकी ज़रूरत पौधों को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। वो है जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। जो ऑप्शन ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हमें दिख रहे हैं, ये कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं? ये मैक्रो हैं। ये कैसे हैं? मैक्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गोइट्री, विच ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली इन हिज बॉडी। एक व्यक्ति है जिसको घेंगा रोग हो गया है, जो गले में हो जाता है, गला पूरा स्वेल कर जाता है, ठीक है। वो किसकी कमी से होता है घेंगा रोग? आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन के सीक्रेशन के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन। और अगर मेटल की बात करें तो मेटल कौन सी होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में? Hg, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर टेस्ट ऑफ द कर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड। खट्टापन होता है जो दही का, वो कौन से एसिड की वजह से होता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन विच मीडियम। सॉलिड में ट्रैवल नहीं कर सकती, लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती, या गैस में या वैक्यूम में? इन सभी में ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है कि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है और साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर लाइट वेव की बात करें हम, तो लाइट वेव को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो वैक्यूम में इजीली मूव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती थैली। गोल्जी काय को कहते हैं सुरक्षा कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। एक प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो कैसी होती है? वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी। विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। ब्लड का जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए इनमें से कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अमाउंट अगर डाउन हो जाए तो वहाँ पे जब इंजरी हो जाती है व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और उससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस होती है?
उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, यानी कि देखिए जैसे कि हमने रिएक्शन कराई किसकी, HCl की, कैसा लेना है, डाइल्यूट प्लस में सोडियम मेटल ले ली हमने, तो क्या बना देगा ये NaCl और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, सतहों को चिकना करके, नहीं, सतहों को खुरदरा बनाकर, हाँ, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, नहीं, आकृतियों को सुव्यवस्थित करके, कम होता है उससे, तो बढ़ता नहीं है, उससे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। वेरी फेमस क्वेश्चन, रीट में आया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लगता है जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो जब दो मैग्नेटिक बॉडी दूर दूर होती है तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो दोनों तो आपस में कहीं कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। कौन सा हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। इस द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड प्राइमरीली ऑन इट्स, पिच जो है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी विद द एयर एंड वाटर। सोडियम मेटल को है ना केरोसिन ऑयल में डबो के रखा जाता है ताकि वो किसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, एयर या वाटर के साथ। जब वो एयर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है तो आग लगने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड ड्यू टू यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। बैरोमीटर को यूज करके हम प्रेशर को मेजर करते हैं। जो उभयचर प्रकृति के वाले मेंढक होते हैं उनको सांस किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं या उनके मॉइस्ट स्किन से लेते हैं, वो दोनों से सांस लेते हैं। ठीक है, किस किस से, फेफड़ों से और अपनी नम त्वचा से, मॉइस्ट स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय ए टीचर इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट टाइप का क्वेश्चन इनमें से कौन सा है, तो डाइवर्जेंट टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है भाई, वो होता है जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, जो बच्चे को सोचने पे मजबूर कर सकता है। एक क्वेश्चन पूछने पर बच्चे के दिमाग में अलग अलग विचार आ सकते हैं, ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसको डाइवर्जेंट क्वेश्चन बोलते हैं, या डाइवर्जेंट मेथड या थिंकिंग बोलते हैं। और जो अभिसारी होता है, ये है अपसारी, और अभिसारी होता है कन्वर्जेंट, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन पे कन्वर्ज होके रह जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे क्यों आती है, आंसर ग्रेविटी की वजह से। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण किस दर से बदलता है, घट जाता है, अभिसारी है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये वैल्यू भी फिक्स है कि 1/6 हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा यदि पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, तो बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं अगर अर्थ से हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गायब हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर की विज्ञान कक्षा में जो खुली पुस्तक प्रणाली होती है उसका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, फोकस करिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो क्या है ऑप्शन, मूल्यांकन के डर और रटने की प्रवृत्ति को कम करना, ये तो होना चाहिए। क्या है, टू गोज द डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर रेदर देन रिकॉल, छात्रों को केवल याद रखने की बजाय उनकी गहरी वैचारिक समझ को मापना, ये होना चाहिए। ये भी छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तक और संसाधनों को खोजने व समझने का अवसर देना, यह सुनिश्चित करना कि छात्र परीक्षा में आसानी से अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, ये नहीं होना चाहिए, ये बाकी सारे होने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार अच्छे विज्ञान की शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बच्चे के प्रति ईमानदार, स्कूल के वातावरण के प्रति सच्ची, शिक्षक के प्रति सच्ची, या पाठ्य पुस्तक के प्रति सच्ची। पॉजिटिव आंसर जाहिर सी बात है बच्चे के प्रति सच्ची होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। क्या प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, व्याख्यान विधि सही रहेगी, नहीं। क्या हम उनको लेक्चर दे देंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे बच्चे। परियोजना आधारित, गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए, हाँ ये सही है,
ये वाला होना चाहिए, गतिविधि करके दिखाए, बच्चे को कोई परियोजना बना के दिखाए। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों की जीवनियाँ पढ़ा दे, नहीं, ये भी नहीं। और सूत्रों को रटवा दे, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक जल संरक्षण विषय की शुरुआत करना चाहता है, कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पाठ्यपुस्तक से नोट्स लिखवाना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को उनके घरों और कॉलोनी में जल निरीक्षण करने के लिए कहना, ये सही है। जल चक्र का चित्र बनाने से कुछ नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड पर परिभाषाएं लिखने से भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को ग्रेड देना, नहीं। अधिगम की कठिनाइयों का निदान करना और समय पर फीडबैक देना, हाँ, ये ऑप्शन सही है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग करना, सत्र के अंत में परीक्षा आयोजित करना, ये नहीं है इसके ऑप्शन। ये सारा ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एक प्रयोग करते समय एक छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? छात्र को डांटना और सही उत्तर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं डांटेंगे। सही उत्तर अगर हम खुद दे देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। परिणाम को अनदेखा करना और अगले विषय पर जाना, बिल्कुल भी नहीं। छात्र को चरणों और डेटा की पुनः जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और क्या है, प्रैक्टिकल फाइल में अंक काटना, बिल्कुल नहीं। विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का क्या तात्पर्य है? कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्या मतलब है? कि पर्यावरण रूप से सुरक्षित, नहीं। आयु अनुकूल और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, ये है इसका ऑप्शन सही। ऐतिहासिक रूप से स्टिक, नहीं। तकनीकी अनुप्रयोगों पर आधारित, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में एक प्रक्रिया कौशल है? वैज्ञानिक के नामों को याद करना, बिल्कुल नहीं। अवलोकन करना और निष्कर्ष निकालना, दिस इज द पॉजिटिव आंसर। बोर्ड से चित्रों की नकल करना, बिल्कुल नहीं। और अध्यायों को जोर जोर से पढ़ना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी की मुख्य उपयोगिता क्या है? शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, नहीं। स्कूल की लोकप्रियता बढ़ाना, नहीं। छात्रों में रचनात्मक और प्रयोग करने के कौशल को पोषित करना, सही है। तो मनोरंजन का सोर्स प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। तो ये है आज के हमारे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।